हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम नवीन पल्लव कक्षा 5 का पाठ 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ से पहले। देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। इस पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का महत्व बताया गया है। किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, उसका यहाँ पर महत्व इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम रीड करते हैं चैप्टर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ICS की परीक्षा उन्होंने पास की थी और सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए थे, मेंबर बने थे। और सन 1938 यानी कि 1939 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। फिर पुनः सन 1939 में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत थे। वे ऐसे व्यक्ति थे, ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। लोग अपने नेता से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। कौन थे? एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, वकील थे। और उनकी माता प्रभा देवी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहले उन्होंने प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। कॉलेज में पढ़ते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का विरोध भी किया था। ठीक है, जो उन्होंने कमेंट किया था उसके वो अगेंस्ट थे। किसने किया था? अपने इंग्लिश टीचर की भारत के विरुद्ध की गई एक टिप्पणी का उन्होंने बहुत विरोध भी किया था। और जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन चले गए और उस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, 4th पोजीशन प्राप्त की। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में भी MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज्य में काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश बंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, उनकी हेल्थ गिरने लगी, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में भी कोई अंतर नहीं आया।
उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जर्मनी चले गए और वहां से फिर वे 1943 में सिंगापुर गए। 1943 में वो सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना बनाई और जिसका नाम उन्होंने रखा आजाद हिंद फौज। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आजादी का झंडा लहराया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदान के बाद ही मिली थी। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक प्लेन क्रैश, एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें जीवन मूल्य, हमें क्या सीखा इस चैप्टर से। महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें मोटिवेशन लेना चाहिए उनके जीवन से। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अपनी आप नोटबुक निकालेंगे और उसमें शब्दार्थ नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। फर्स्ट है स्रोत। स्रोत मतलब प्रवाह। नेक्स्ट श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स आदर। थर्ड है मेधावी। मेधावी मतलब तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। इनकार करना, फोर्थ इज इनकार करना। इनकार करना मतलब किसी भी काम के लिए मना करना। इनकार करना, मना करना। नेक्स्ट इज दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत। फौज। फौज मीन्स क्या होता है, सेना, आर्मी। यादगार, याद रह जाना। यादगार मतलब याद रह जाना। द लास्ट वन इज सबूत। सबूत क्या होता है, प्रमाण। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम शुद्ध लेख। शुद्ध लेख भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट इज शुद्ध लेख मतलब कठिन शब्द। कठिन शब्द। फर्स्ट इज मध्यम। सेकेंड राष्ट्रीय। थर्ड त्रिपुरा। फोर्थ कांग्रेस। फिफ्थ मेधावी।
वन इज धार्मिक। ओके, अब हम देखते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था। बच्चों अपनी बुक में देखिए, यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था। अभी हमने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा बच्चों, देखिए लिखिए इसका फर्स्ट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। समझ आए बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो कि उड़ीसा में है, में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां संभाली थी। तो इसका आंसर देखेंगे, सन 1943 को 1943 में 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे, सिंगापुर गए थे, और जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आजाद हिंद फौज ने आजादी का झंडा कहां लहराया। अभी हमने पढ़ा था बच्चों यहाँ पर कि उन्होंने एक सेना का गठन किया था, जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्या किया था, एक सेना का गठन किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद फौज। ठीक है, उसका झंडा उन्होंने कहां लहराया था। आजाद हिंद फौज ने आजाद हिंद फौज ने अंडमान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह नागालैंड और मणिपुर में आजादी का
झंडा लहराया। आंसर नंबर 4 इज सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहां हुई थी? देखिए, राइट डाउन। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। समझ आया बच्चों? ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त, इट इज नॉट कंफर्म, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। अब हम देखेंगे, मेल कीजिए, मिलान कीजिए। इसमें आपको यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके आंसर सामने लिखे हुए हैं, तो आपको सही क्वेश्चन से सही आंसर मैच करना है और मैं सही क्वेश्चन के आगे सही आंसर लिखूंगी, ठीक है? तो फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, मेल कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सेकंड है ICS परीक्षा उत्तीर्ण। थर्ड वन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। फोर्थ वन इज त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष। एंड द लास्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। तो अब यहां पर हम देखते हैं, इन ऑप्शंस में से इनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी। फर्स्ट इज 23 जनवरी 1897 ईस्वी। सेकेंड है ICS परीक्षा उन्होंने कब उत्तीर्ण की थी? 1920 ईस्वी, 1920। थर्ड वन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने थे वो? 1921 ईस्वी। फोर्थ वन इज त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे वो? 1939 ईस्वी। एंड द लास्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाक्य सही है या गलत लिखिए। इसमें आपको क्या करना है? 5 सेंटेंसेस आर गिवन, कुछ उसमें
सही है, कुछ गलत है, तो आपको सही के सामने सही लिखना है और गलत के सामने गलत लिखना है। तो फर्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दिस इज राइट। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में, ये सही स्टेटमेंट है। वाक्य सही है या गलत? तो आपको फर्स्ट सेंटेंस के आगे क्या लिखना है बच्चों? ये सही है। ठीक है। सेकंड है, सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया था। अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया था उन्होंने? नो, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने दर्शन शास्त्र में किया था। ओके, तो ये गलत है। थर्ड है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान प्राप्त किया था। दिस इज राइट, सही। फोर्थ इज, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज की सेना का निर्माण किया था, उन्होंने गठन किया था। यस, दिस इज राइट, सही। और लास्ट है, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई? नो, एक विमान दुर्घटना में हुई थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत। बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच वन इज व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में इसमें क्या करना है आपको? इक प्रत्यय जोड़कर लिखना है। इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन एग्जाम्पल इज गिवन, दर्शन। तो इसमें हमको क्या करना है? एक प्रत्यय जोड़ना है। जो शब्द के बाद लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। और जो शब्द से पहले लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। तो इसमें हमें प्रत्यय जोड़ना है। और कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? इक। तो दर्शन में अगर हम इक को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दार्शनिक। ओके, एग्जाम्पल इज गिवन, दार्शनिक। अब इसी तरह बाकी शब्द भी बनाएंगे। नेक्स्ट इज समाज। थर्ड, नगर। फोर्थ वन इज धर्म एंड द लास्ट इज अर्थ। तो समाज से क्या बना? सामाजिक। नगर, नागरिक। धर्म, धार्मिक। एंड द लास्ट वन इज अर्थ। अर्थ से क्या बना? एक प्रत्यय अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो आर्थिक। समझ आए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुवचन बनाइए। बहुवचन बनाइए, प्लूरल शब्द बनाने हमको। बहुवचन बनाइए। फर्स्ट इज भारतीय, सेकेंड जाति, थर्ड अध्यापक, फोर्थ इज परीक्षा, फिफ्थ परिवार। तो इनके हमें क्या बनाने हैं? बहुवचन शब्द बनाने। भारत, भारतीयों क्या बना? भारतीयों। ओके, जाति से क्या बना बहुवचन शब्द? जातियों। अध्यापक का अध्यापकों। और यहां पर हम ओ की मात्रा के पास डॉट लगा देंगे। परीक्षा, परीक्षाएं। यहां पर हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे।
और परिवारों। ओके, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्र बिंदु तथा अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या क्या लगाना है बच्चों आपको? अनुस्वार, चंद्र बिंदु और अर्धचंद्र। का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वर्ड इज संग्राम। तो इसमें क्या लगेगा बच्चों? इसमें लगेगा अनुस्वार। अनुस्वार को क्या कहते हैं? डॉट। सा के ऊपर डॉट लगा दिया हमने। ओके, और एग्जैक्ट प्लेस पर लगाएंगे सा के ऊपर। नेक्स्ट इज कॉलेज। कॉलेज में क्या लगेगा? अर्धचंद्र आ की मात्रा के ऊपर। ओके, कॉलेज। कांग्रेस, कांग्रेस में आ की मात्रा के ऊपर डॉट लगेगा, अनुस्वार लगेगा। अंग्रेज, अंग्रेज में अ के ऊपर डॉट लगाएंगे। और नेक्स्ट है शब्द लंदन। लंदन में ला के ऊपर डॉट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है मौखिक क्वेश्चन। मौखिक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताएंगे। देशबंधु चित्तरंजन दास। फर्स्ट है देश बंधु चित्तरंजन दास। एंड सेकेंड इज देवेंद्र नाथ टैगोर। सेकेंड क्वेश्चन है भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। थर्ड इज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में। एंड द फोर्थ वन इज गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर। समझ आ गया तो बच्चों आपको? ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अलग करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कुछ अलग करें। बच्चों सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत दयालु थे। उनके बचपन से जुड़ा एक प्रसंग इस बात की पुष्टि करता है कि वो कितने उदार थे। वे सुभाष के विश्वविद्यालय के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके विश्वविद्यालय के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह इतनी असहाय थी कि अपने लिए भोजन तक भी नहीं बना सकती थी। सुभाष प्रतिदिन अपने भोजन में से आधा भोजन उस बुढ़िया को दे देते थे। आधा भोजन वो उसको दे देते थे। एक दिन सुभाष ने देखा कि वह बुढ़िया बहुत बीमार है। उन्होंने 10 दिन तक उस बुढ़िया की खूब मन लगाकर सेवा की और बुढ़िया ठीक हो गई। आपको भी अपने घर में अथवा आसपास ऐसे असहाय और दुखी लोग मिलते होंगे, तो आप भी उनकी मदद कैसे करते हैं यहाँ पर आपको
5 वाक्यों में लिखना है। ये आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है, कि आप किस तरह से गरीब लोगों की, बीमार लोगों की सहायता किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आप 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, जैसे कि हम उन्हें खाना देंगे या हम उनको उनका डॉक्टर से इलाज कराएंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर अपने आप 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं खेल खेल में मिलान कीजिए। यहाँ पर जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो। यहाँ पर 4 जो है वो नारे दिए गए हैं और ये किन किन लोगों ने बोला है इन्हें, इसको हम मैच करेंगे, ठीक है। इनके लोगों ने ये बात बोली है, उसके सामने हम इनको सही आंसर मैच करेंगे। तो फर्स्ट है जय जवान जय किसान, किसने दिया था ये नारा? मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, जय जवान जय किसान। किसने बोली थी ये बात? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा था ये था, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस, ये इनका नारा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था? महात्मा गांधी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये था महात्मा गांधी, ये उनका नारा था, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज करो या मरो, ये नारा था लोकमान्य तिलक। अच्छा बच्चों, देखेंगे अब लास्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में कौन क्या है, सही विकल्प बताइए, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, एक नाम दिया गया है बेसिकली, और उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट इज शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर क्या है? सही कथन पर राइट लगाइए। फर्स्ट इज शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर कौन है बच्चों, आपको पता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिनेत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर खिलाड़ी। कौन है वो? अभिनेत्री। करेक्ट ऑप्शन इज अभिनेत्री, तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे। ओके। सेकेंड इज सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर कौन है बच्चों? नेता, क्रिकेटर या गायक? सही ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज क्रिकेटर। इसके आगे आप राइट लगाएंगे, टिक लगाएंगे। थर्ड इज लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन है बच्चों? आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। उद्योगपति, गायिका या खिलाड़ी? एंड द राइट ऑप्शन इज गायिका। एक बहुत बड़ी इंडिया की सिंगर है। ओके। एंड द लास्ट वन इज नाना पाटेकर। नाना पाटेकर कौन है बच्चों? अभिनेता, संगीतज्ञ या शिक्षक? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अभिनेता, वो एक एक्टर है।
नाना पाटेकर। कौन है वो? एक अभिनेता। इसके आगे आप टिक लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसकी सारी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। आप सारी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करिए। ओके, थैंक यू।